क्रिकेट के लिए मुखलिस होकर काम किया और अपना 100% दिया। वहाब रियाज ने सोशल मीडिया पर अपना तफसीली मौक़िफ़ जारी कर दिया। लिखा, सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा रहना मेरे लिए एहसास की बात है। सिलेक्शन कमेटी में सबके वोट का एक जितना वजन है। हमने बतौर टीम फैसले किए, अपने किरदार पर फख्र है। वहाब रियाज की जानिब से ये जवाब सामने आया है। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक का भी सिलेक्शन कमेटी से निकाले जाने पर रद्द अमल सामने आ गया। कहते हैं अगर सबके पास बराबर पावर थी तो एक वोट 6 वोटों पर कैसे हावी हो गया। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक का भी सिलेक्शन कमेटी से निकाले जाने पर रद्द अमल सामने आ गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने टीम में की जाने वाली सर्जरी को समझ से बाहर करार दे दिया। जो भी सर्जरी करनी है वो एक ही दफा सर्जरी करे और जो भी लेके आ रहे उनको पूरा ट्रायल दें। बाबर को मेरे ख्याल में हमने भी कप्तानियां की, हमारे साथ यूनुस खान ने, मिसबा, सब ने कप्तानी की। इतना खुला चांस किसी कप्तान को नहीं मिला, वरना जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म हो जाता है सबसे पहले कप्तान के ऊपर छुरी फेरी जाती है। तो आई मीन कि उसको ने तो 3 वर्ल्ड कप, 2-3 वर्ल्ड कप, 2-3 एशिया कप, T20, काफी जबरदस्त मौका मिला है उसको। अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज को सिर्फ उन्होंने साइड पे की है, तो ये वाली सर्जरी ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी 6-7 लोगों की थी, सिर्फ इन 2 की सर्जरियां क्यों हुई। और अब कुछ बात करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, जिन्होंने वजारतों का स्क्रू टाइट कर दिया। काबीना इजलास में खिताब करते हुए बोले, किसी ने सुस्ती से काम लिया तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। किसी वजारत ने जरा भी तसाहुल से काम लिया और डिलेइंग टैक्टिक्स इख्तियार किए तो आई विल नॉट टॉलरेट दैट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को ख़त्म करने के लाहे अमल की मंजूरी दी गई। वफाकी तरक्याती मनसूबों की निगरानी के लिए पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी बनाई जाएगी। विफाक की ज़ेर निगरानी सूबाई नौइयत के तरक्याती मनसूबों को मुतल्लिका सूबाई इदारों के हवाले किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म कहने लगे, IMF से निजात का हदफ बातों से पूरा नहीं होगा। डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग अभी मैं मीटिंग में लेके आ रहा हूँ। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन 10 जहाज या 12 जहाज और 5 अरब की उनकी तनख्वाहें हैं। कितना बड़ा जुल्म। 5 अरब डॉलर का फ्रेट पाकिस्तान अदा करता है सालाना, 5 अरब डॉलर का। कराची पोर्ट पर 1200 अरब रुपए की चोरी हो रही। चोरी। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि ये नहीं हो सकता सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाया जाए और दीगर ऐसे शोबों को छोड़ दें जो टैक्स देने की इस्तेदाद रखते हैं। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। 190 मिलियन पाउंड केस में परवेज खटक ने बानी पीटीआई के खिलाफ गवाही दे दी। कहा, शहजाद अकबर ने काबीना को बताया बैरून मुल्क पकड़ी गई रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी। यह मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था, मीटिंग में एडिशनल एजेंडे के तौर पर सामने लाया गया। एडिशनल एजेंडे पर मुझ समेत दीगर काबीना अरकान ने एतराज किया। काबीना में रकम से मुताल्लिक कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए। परवेज खटक के बयान के दौरान बानी पीटीआई मुस्कुराते रहे। साबिक वज़ीर दिफा ने 15 मिनट तक बयान रिकॉर्ड कराया। 190 मिलियन पाउंड केस में परवेज खटक ने बानी पीटीआई के खिलाफ गवाही दे दी और कहा, शहजाद अकबर ने काबीना को बताया बैरून मुल्क पकड़ी गई रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी। ये मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था, मीटिंग में एडिशनल एजेंडे के तौर पर सामने लाया गया। एडिशनल एजेंडे पर मुझ समेत दीगर काबीना अरकान ने एतराज किया। बानी पीटीआई की नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ अपीलें खारिज करने की इस्तदाद सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में कहा गया कि किसी की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरामीम करना अवामी मफाद में नहीं। नैब इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता है, तरामीम उसे रोकने की हद तक ही होनी चाहिए। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने की मिसाल मेरे खिलाफ तोशाखाना केस है। माजी में करप्शन करने वालों ने कवानीन और पार्लियामेंट को अपनी ढाल बनाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर बोर्ड के पोजीशन होल्डर्स तलबा को ट्रॉफियां, तारीफी सर्टिफिकेट और इनामात दिए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पहली पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को 3-3 लाख, दूसरी पोजीशन वालों को 2-2 लाख और तीसरी पोजीशन वालों को 1-1 लाख रुपए के चेक दिए। वज़ीर आला पंजाब ने आला तालीम के लिए पोजीशन होल्डर्स की फीस की अदायगी का ऐलान किया और तलबा की तालीम के तमाम अखराजात अदा करने की हिदायत भी की। वज़ीर आला मरियम नवाज तकरीब में अपनी नशस्त छोड़कर तलबा के दरमियान बैठ गईं, पोजीशन होल्डर से बातचीत की, जबकि तलबा ने भी मुलाकात पर खुशी का इजहार किया। एक तालिबा घर के हालात बताते हुए आपदीदा हो गई। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक
फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। अपोजिशन के एहतजाज में इदारों का गवर्नेंस ऑपरेशंस तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वापस असम्बली में खिताब करते हुए बोले, गंदम बरामद करने का कोई फैसला नहीं हुआ। हुकूमत को रियासती मालकीती इदारों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और गवर्नर्स की तब्दीली का इख्तियार मिल गया। स्पीकर ने बिल की मंजूरी का अमल शुरू कराया तो अपोजिशन ने एहतजाज शुरू कर दिया। मैंने इनसे पूछा आखिर में कि ये मुझे बता दें कि कनपट्टी पे 9 मिलीमीटर बंदूक है, 357 मैग्नम है, आपका 30 टॉकर है, 7.62 रख के कर रहे हैं। कौन सा वो असला है जो IMF ने या किसी ने आपके सर पे रखा हुआ है और आपसे करा रहे हैं? उमर अयूब के उठाए गए नकात का जवाब देने वज़ीर-ए-आज़म मैदान में आ गए। असद कैसर मेरे बहुत लायक एहतराम है। जब ये स्पीकर थे और उस वक्त ये लीडर दी ऑपोजिशन को किस तरह बोलने नहीं देते थे, ये रिकॉर्ड कैसा है? कभी तारीख में ऐसा हुआ है कि बजट इजलास में फाइनेंस मिनिस्टर की तकरीर से पहले भी हमने अपोजिशन लीडर को उस वक्त मौका दिया था। आप अपोजिशन लीडर के घर पे छापा मारते हैं, स्पीकर को कोई नोटिस में नहीं लाता। आप MNAs को हरासा करते हैं, स्पीकर कोई नोटिस में नहीं लाता। और आपके पार्लियामेंट, आपकी सीनियर पार्लियामेंटेरियन जाते जेल में मुलाकात नहीं करने देती। यहाँ पे जो लोगों के साथ हुआ है, ये बैठे हुए हैं, राणा साहब बैठे हुए हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं। गिनते जाएं यहाँ पे वो लोग बैठे हैं जिन्होंने कैदें काटी PTI के जमाने में। स्पीकर बोला, कुकू बन के आपकी सीट पे बैठा हुआ था। प्रोडक्शन ऑर्डर इशू किया, नहीं किया। उनको रिलीफ दी जब वो गिरफ्तार हो रहे थे, इनको नोटिफाई किया गया, नहीं किया गया। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन के शोर और नारेबाजी के दौरान स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। जस्टिस शफी सिद्दीकी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और जस्टिस आलिया नीलम की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनाती की मंजूरी। सदर मुमलिकत ने तैनातियों की मंजूरी आर्टिकल 175(a)(13) के तहत दी है। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। जस्टिस शफी सिद्दीकी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और जस्टिस आलिया नीलम की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनाती की मंजूरी दे दी गई है। सदर मुमलिकत ने तैनातियों की मंजूरी आर्टिकल 175(a)(13) के तहत दी है। DIG CTD कहते हैं DSP CTD अली रजा के कत्ल में कलअदम TTP के मुलविस होने का इम्कान है। फौजी काफिलों पर हमले और मजदूरों के कत्ल में मुलविस कलअदम TTP का कमांडर गिरफ्तार किया गया है। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर पाइपलाइन फटने से कराची में पानी की फराहमी शदीद मुतासर। हाइड्रेंट के बाहर शहरियों का शदीद एहतजाज। शहरियों ने हाइड्रेंट पर खड़े टैंकरों के नल के खोल दिए गए। पुरानी सब्जी मंडी में भी पानी बिजली की अदम फराहमी पर शदीद एहतजाज किया गया शहरियों की जानिब से। सिंध हुकूमत ने 9 और 10 मुहर्रम हराम को तातील का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 16 और 17 जुलाई को सिंध में आम तातील होगी। सिंध हुकूमत ने 9 और 10 मुहर्रम हराम को तातील का ऐलान कर दिया है। अहम खबर आपको देते हैं। कौमी सिलेक्शन कमेटी अरकान की तादाद कम करने का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक नई सिलेक्शन कमेटी 4 अरकान पर मुश्तमिल होगी। मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक, जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्सन सिलेक्शन कमेटी में ही रहेंगे। कौमी सिलेक्शन कमेटी अरकान की तादाद कम करने का फैसला। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रखिए और देखते रहिए।